नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में, जहां हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं चांदी की। चांदी ने आज फिर से नया हाई लगाया है। वो नया हाई है 3,19,949 रुपए का, यानी 3,20,000 के बेहद करीब चांदी पहुंच गई है। घरेलू बाजार में आपको बता दें कि चांदी एक साल में 236% तक ज्यादा चांदी के दाम बढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में करीब करीब 205% की तेजी पिछले एक साल में चांदी में आई है। घरेलू बाजार में तेजी इसलिए ज्यादा है कि इस दौरान रुपया भी काफी ज्यादा कमजोर हुआ है और हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं और डॉलर टर्म में ही 75% ट्रेड होते हैं ग्लोबली कमोडिटीज़ की। इस वजह से यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको चांदी तेज़ दिखेगी। एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर चांदी में 8,000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल कुछ देर पहले दिख रही थी। अभी भी देखेंगे तो 5,000 रुपये से ज़्यादा ऊपर चांदी नज़र आ रही है। इंट्राडे का चांदी का हाई है 3,19,949 का और अभी है भाव 3,15,000 रुपये के ऊपर। शुरुआती कारोबार में थोड़ी मुनाफा वसूली ज़रूर दिखी थी, लेकिन वापस से एक शार्प मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तेज़ी थम नहीं रही है और 170% से ज़्यादा दाम चांदी के सिर्फ 6 महीने में बढ़ चुके हैं और 110% तक की तेजी सिर्फ 3 महीने में ही चांदी आ चुकी है, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा चांदी सिर्फ 3 महीने में हो गई है। एक ज़ोरदार रैली का दौर चल रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि चांदी की रैली ये कब तक चलेगी। क्या जो यूजर्स इंडस्ट्रीज़ है, क्या उनके लिए इन लेवल्स पे चांदी का प्रोक्योरमेंट, चांदी खरीदना उनके लिए वायबल हो जाएगा? क्या उनकी प्रोडक्ट डिमांड, क्या वो कंज्यूमर को पास ऑन कर पाएंगे? अभी हमने हाल में आपको एक रिपोर्ट भी दिखाया था कि चाइना अपने सोलर पैनल के लिए अपने सब्स्टिट्यूट भी अब तलाश रहा है। वहाँ से अब डिमांड भी कम होने शुरू हो चुकी है और यही हाल आने वाले समय में बाकी सेक्टर्स से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतनी ऊंची कीमत पर क्या चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड इस रफ्तार से बनी रहेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर ये तेज़ी सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड के पीछे की कहानी नहीं है। ये कहानी है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में जो होर्डिंग चल रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में शिपमेंट ज़्यादा है, दुनिया के अन्य हिस्सों में सप्लाई कम हो गई है और साथ ही ग्रीनलैंड पर जिस तरह से यहाँ पर यूरोप के साथ यूएस का विवाद चला है और सैन्य कार्रवाई नहीं ऐसा करेंगे, इस बात को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं ट्रंप और डेनमार्क की तरफ से और बाकी कंट्रीज़ की तरफ से। अब यहाँ पर उसको बचाने की भी रणनीति है। गुरुवार को एक इमरजेंसी बैठक भी होने वाली है, उसके बाद वहाँ पर आगे की रणनीति तय होगी। उससे पहले ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, 1 फरवरी से 10%, अतिरिक्त 10% और ऊपर से फिर जून में उस टैरिफ को बढ़ाकर 25% तक ले जाएंगे। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, उस वजह से भी सोने चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस पर बातचीत कर लेते हैं। रवि देवरा हैं, कुबरजी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग रवि जी। बताइए सर, चांदी में क्या खेल हो रहा है और आप अपने क्लाइंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या उनके सवाल है और आप जवाब क्या दे रहे हैं चांदी पर, और आपकी तरफ से एडवाइजरी क्या जा रही, क्या रिपोर्ट जा रही है चांदी पर? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मीन्स कल भी हमने इवनिंग शो में ईटी में बात की थी कि जब तक ट्रेंड खुद रिवर्स ना हो, फंडामेंटल खुद ना बताए कि प्राइसेस में कुछ बड़ा रिवर्सल है, तब तक प्रीएम्प्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेवल अचीव हो रहा है। एंड हमने 3 लाख का टारगेट दिया था एंड इतनी जल्दी अचीव होगा ऐसा नहीं लग रहा था, बट एक आध क्वार्टर में ये अचीवेबल था और उसके सामने मीन्स के ये 19 दिन में ही टारगेट आ गए। तो आई थिंक 31-32% की तेजी एक ही मंथ के 19 दिन में आना और 200% से ज्यादा की तेजी एक साल में आना, आई थिंक ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे वैसे देखे तो प्राइसेस काफी अच्छे चल रहे हैं। क्लाइंट को ये एडवाइस दे रहे हैं कि पोजीशन जो भी हो इंट्राडे रखे, कोई भी पोजीशन पोजिशनल नहीं रखनी है एंड आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो भी बायर है वो ट्रेलिंग करते रहे एंड पोजीशन को कैरी करे। जो सेलर है उसको तो काफी टाइम से हम अवॉइड ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड के रिवर्स नहीं जाना है। जब ये ट्रेंड के रिवर्स जाएंगे तो आपका जो मंथ के लॉस है वो अभी भी एक्सट्रीम हो रहा है। तो बेटर है कि आप गोल्ड को ट्रेड करें, अभी बुलडेक्स को ट्रेड करें। कल हमने इवनिंग में बुलडेक्स में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। 40,000 का टारगेट था, 41,000 चल रहा है। तो उसमें सिल्वर गोल्ड का दोनों कॉम्बिनेशन है, तो जिसको भी सिल्वर का फ्लेवर चाहिए उसको बुलडेक्स अभी ट्राई करना चाहिए। और गोल्ड दोनों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जो तेजी का ट्रेंड है वो थोड़ा यहाँ पे फॉलो बाइंग सिल्वर के पास आ सकता है।
चलिए, तो चांदी को लेकर ट्रेडर्स के लिए तो यही सलाह है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाए, अपने कॉस्ट से ऊपर कोशिश करें, कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर हो, जो मुनाफा मिला है वो घर ले जाए, और जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर ले, बाज़ार ज़रूर नीचे आएगा, आपको मौका मिलेगा, भले ही जिस तरह के माहौल है, अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये तेज़ हो रही है। सोना सर बताइए, सोना भी लगातार नया हाई बना रहे हैं, 1,47,000 भी अब बहुत दूर नहीं है सोने के लिए भी, हालांकि इंटेंसिटी और जो रफ्तार है चांदी में ज़्यादा दिख रही है। गोल्ड को लेकर क्या सलाह है सर? जरूर से चांदी में फंडामेंटल, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइड से भी और सेफ हेवन साइड से भी है, तो दोनों फंडामेंटल वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। और पहली जनवरी को जो 170% तेजी हमने पूरे साल में देखी थी, अब 6 महीने में वो आंकड़ा आता हुआ दिखा है। एंड पर्टिकुलर जो पहले दिन आई थिंक 50% की तेजी हमने साल में गोल्ड में देखी थी, वो 6 महीने की तेजी बन चुकी है। तो मेरे हिसाब से जो गोल्ड सिल्वर का डिफरेंस वो काफी बढ़ चुका है, तो फॉलो बाइंग मुझे लग रहा है कि गोल्ड में आएगा। 147 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 146,200, टारगेट वुड भी 148,400। एंड दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पे इवनिंग में, अगर टैरिफ को लेके कुछ यहाँ पे डिसीजन आया तो सेकंड अनसर्टनिटी स्टार्ट होगी। और वैसे भी मींस के नाटो एंड यूएस के बीच में एक प्रॉपर मींस के बीपी जो इश्यू है वो और डीपन हुआ है। तो मुझे लग रहा है जब तक इश्यू खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पे तेजी जारी रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, एक इश्यू खत्म हो रहा है, उससे बड़ा दूसरा इश्यू आ जा रहा है। तो आई थिंक जब तक ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की नीति ऐसे रहेगी, एंड आई थिंक फेड चेयर भी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स है, अभी तो दिख रहा है कि कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं है, बाय करके चला जा सकता। कहीं चला जा सकता है, ये राय आपकी तरफ से अभी भी गोल्ड को लेकर ही है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस को आपको कैसे मैनेज करना है, आप अपने रिस्क एपेटाइट, आपके जो एंट्री लेवल है उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इस बाज़ार में, ये ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल कर दीजिए, अनसर्टेनिटी रहेगी तो ये दोनों चलते ही रहेंगे, लेकिन आप के पास रिस्क ये है कि कभी भी अचानक से अगर बड़ी गिरावट आ जाएगी किसी भी दिन तो आप फंस जाएंगे, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए, मेटल्स की अब बात कर लेते हैं। प्रेशियस मेटल्स की बात हो गई तो कुछ बेस मेटल्स की भी चर्चा हो जाए। एल्युमिनियम आज दबाव में है, 316 तक गिरा है। कॉपर में भी मुनाफा वसूली है, निकेल में हल्की मुनाफा वसूली है। जिंक सपाट है 314 पे, निकेल भी 0.25% कमज़ोर है। सर, बेस मेटल्स आज बेच कर जाना चाहिए या ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव है, खरीदारी यहाँ पर भी जारी रखे, क्या सलाह है सर बेस मेटल्स में? यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव होना है। आज का करेक्शन का रीजन सुबह के जो चाइना के डेटा थे, दो डेटा आए थे। एक तो चाइना के होम सेल्स के वीकली डेटा आए, वीक ऑन वीक बेस पे 34% की गिरावट मींस के यहाँ पे देखी गई, और अब तक की सब्सटेंशियल गिरावट है। लास्ट वीक में 7% की बढ़ोतरी थी, और उसके बाद मेटल्स ने अच्छी रैली दी थी। तो आई थिंक ये न्यूज के बाद डिस्पाइट ऑफ वीक डॉलर एंड जो सेंटिमेंट फेवर में, बट अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। इसमें थोड़ा सिलेक्टिव रहना है, जिंक का एल्यूमिनियम थोड़ा अवॉइड करें, बट कॉपर में तेजी अभी भी बनी हुई है। आप बाय करें अराउंड 1295, स्टॉप लॉस लगाए 1287, 1310 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो कॉपर बाई करना है 1310 के टारगेट के लिए। रवि जी, अब एक सवाल आपसे होगा क्रूड को लेकर, छोटा जवाब दे दीजिए सर। क्रूड की चाल इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच में कैसी दिख रही है आपको? क्रूड तेज है, जब तक ये 5370 का लेवल ब्रेक नहीं करता तेजी बनी रहेगी। स्टॉप लॉस लगा ले 5370, 5410 पे बाय करें, एंड 5500 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले सर एक डिस्क्लेमर जरूर दे दीजिए। जरूर से, जो भी कमोडिटीज में हमने बात की उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट ये पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कशन जरूर करें, और अभी जिस हिसाब से एक्सट्रीमिटी है, पोजीशन को इंट्राडे रखें एंड स्टॉप लॉस के साथ रखें, एंड आई थिंक जो आपका रिस्क है वो वैसे मैनेज हो जाएगा अगर आपकी पोजीशन इंट्राडे में। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड भी किया और रिस्क मैनेजमेंट के उपाय भी डिस्क्लेमर के जरिए ही बता दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने रिस्क को जरूर मैनेज कीजिएगा अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो। चलिए, इसी नोट पर कमोडिटी एट 10 को यहीं समेटेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान होंगे मार्केट महारथी में। उनका नाम है राकेश व्यास। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। बाजार पर राकेश जी का क्या राय है, कौन सी थीम निवेश के लिए उन्हें पसंद आ रही है, बैंकिंग सेक्टर पर उनकी क्या राय रहेगी, IT, मेटल और फार्मा में किस तरह की रणनीति बनानी है, सब कुछ बताएंगे राकेश जी आपको। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार।